हम ये कह दें कि ये जो कार्रवाई आज हुई है ये महज इसलिए हुई है कि जो वो तवज्जो देना चाहेंगे, जैसे सलमान अकरम राजा ने कहा है कि उन्हें कहा गया है कि वो उनके पास पहले बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, टेररिज्म की सूरत बड़ी ख़राब है, करप्शन बहुत फैल रही है सूबे में, तो आप उस पर तवज्जो दें, डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर निकलें। पार्टी की जो तंजीम है उसको देखेंगे जुनैद अकबर। अब आप देखेंगे चार्जशीट है, इसको आप कतई तौर पर यह ना समझें कि मामला यहीं ख़त्म हो गया है। जब वो कह रहे हैं कि सूबे में करप्शन की शिकायत मिल रही हैं, शिकायत कौन कर रहा है? PTI के अरकान असेंबली शिकायत कर रहे हैं कि सूबे में करप्शन है, वही लोग जिनको उर्दू से नवाजा जा रहा है। अब फवाद चौधरी आज कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात होंगे दीगर अपोजिशन जमातों से उसको लीड करेंगे असद कैसर, यानी गौहर खान भी आउट। पूरी पार्टी इस वक्त शिकस्त और खिज़ का शिकार है कि इधर अलीमा बाजी भी नाराज़ है। वो एक ऑडियो पकड़ी गई थी जिसमें पिंकी पीरनी बड़े डेरोगेटरी तज़ीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी इमरान खान की बहनों के बारे में। बुशरा पिंकी, बानी PTI, अली मीन गंडापुर, गौहर खान, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा, अलीमा बाजी, ये PTI के अंदर जो घड़मस मचा है उसका नतीजा जूतों में दाल बटने की सूरत में सामने आना शुरू हो गया है। आज एक बड़ा फैसला हुआ है जिसे हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि आज वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर का धड़म तख्ता हो गया है। जेल में बैठे बानी PTI ने पार्टी के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा के ज़रिए ऐलान किया है कि अली मीन गंडापुर को KPK में PTI की सूबाई सदारत से हटा दिया गया है और उनकी जगह जुनैद अकबर MNA को पार्टी सदर नामजद किया गया है। जुनैद अकबर का आपको इल्म ही है कि ये आतिफ खान ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और ये अली मीन गंडापुर के बहुत सख्त मुखालफ हैं। KP के अंदर जो सियासत हो रही है, पार्टी पॉलिटिक्स भी और हुकूमती सदर पॉलिटिक्स भी, ये उस हवाले से इनके मुखालफ हैं। कल भी एक बड़ी गैर मुतवक्की मूव हुई, 5 नाम आए हुए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए। फिर हमने देखा कि जुनैद अकबर का नाम आया, तारिक फजल चौधरी ने पेश किया मुस्लिम लीग नून के, और सेनेटर अफनानुल्लाह ने उसकी फिर तौसीक की, जिसके नतीजे में जुनैद अकबर पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह बन गए। ये डेवलपमेंट भी हुई। अब ये सारा मामला जो पार्टी के अंदर गलत फहमियाँ हैं या कहना चाहिए एक दूसरे पर बदएतमादी है, उसके नतीजे में आगे बढ़ रहा है। ये हम ये कह दें कि ये जो कार्रवाई आज हुई है ये महज इसलिए हुई है कि जो वो तवज्जो देना चाहेंगे, जैसे सलमान अकरम राजा ने कहा है कि उन्हें कहा गया है कि वो उनके पास पहले बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, टेररिज्म की सूरत बड़ी ख़राब है, करप्शन बहुत फैल रही है सूबे में, तो आप उस पर तवज्जो दें, डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर निकलें और पार्टी की जो तंजीम है उसको देखेंगे जुनैद अकबर। अब आप देखेंगे चार्जशीट है, इसको आप कतई तौर पर यह ना समझें कि मामला यहीं ख़त्म हो गया है। जब वो कह रहे हैं कि सूबे में करप्शन की शिकायत मिल रही हैं, शिकायत कौन कर रहा है? PTI के अरकान असेंबली शिकायत कर रहे हैं कि सूबे में करप्शन है, वही लोग जिनको उर्दू से नवाजा जा रहा है। इसका मतलब है कि चार्जशीट किसकी निगरानी में हो रही है? बकौल उनके वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की निगरानी में। तो इसका मतलब यह है कि एक चार्जशीट तैयार है, ये धड़न तख्ता आगे वजारत आला का भी हो सकता है। अब ये सिलसिला जो चल पड़ा है ये आसानी से रुकेगा नहीं, क्योंकि जो बदगुमानियाँ बानी PTI को पैदा हो जाएँ उसका नतीजा आपने देखा कि शेर अफजल मरवत को पहले उन्होंने अपना दाया मौजू बनाया हुआ था। आज आलम यह है कि वो कहते हैं कि इसको मेरे मुकदमात में वकील सफाई बनने का इख्तियार नहीं, वो तो बड़ी दूर की बात है, इसको जेल में ना घुसने दो। अब मामला क्या हुआ है? जो ताज़ा तरीन वाक़या है, ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि देखें, जब एक NRO के ज़रिए बुशरा बीबी जेल से बाहर गई तो वो जो NRO तय पाया था उसमें अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों शरीक थे और इन्होंने मुख्तलिफ लड़कों से गुफ्तगू की थी, ये कहा जाता है। बाहर जाके उन्होंने उसको वायलेट कर दिया शरायत को। एक दूसरा काम ये किया कि बुशरा बीबी ने KPK के अंदर निज़ाम हुकूमत संभाल लिया, वज़रा को देते हैं, सेक्रेटरियों को देते हैं, पूरी की पूरी हुकूमत कंट्रोल, फैसले करने शुरू कर दिए। अली मीन गंडापुर की सूरत हाल से बड़े जुज़्बुज़ हुए कि ये क्या हो रहा है। आपको याद होगा जब 27 नवंबर को इस्लामाबाद में इन्होंने धावा बोला है, रात को फिर ये भागे हैं, तो वो उस वक्त भी बड़ी बहस हुई थी कि बुशरा बीबी इस तरह से भागना चाह रही थी, गंडापुर इस तरह से भागना चाह रहा था, भागना चाहिए था कि नहीं भागना चाहिए था। इससे पहले PTI के एक यूट्यूबर जिसे गीला चित्र भी कहा जा सकता है, उसको अली मीन गंडापुर ने पेशावर में होने वाले इजलास के दौरान थप्पड़ भी मारे थे, थप्पड़ और धक्के मार के इजलास से निकाला था। अब जब 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा हुई
इमरान खान साहब के साथ पिंकी पीरनी को भी हो गई, तो बाहर बैठे जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्होंने कहा कि इस साजिश में अली मीन गुंडापुर मुलव्वस है। गंडापुर ने कहा है आला हल्कों को कि इनको सज़ा दिलाई जाए। तो इस हद तक ये बदगुमानी फैल गई, साजिश और ख़तरात। कहा जाता है कि इमरान खान जब जेल में आए तो उनका ये ख्याल था कि चूँकि एक तासुर दिया गया था कि बाहर मुज़ाकरात हो रहे हैं, गौहर खान और अली मीन गंडापुर आर्मी चीफ से मिले हैं। ये बात तो उन्होंने की थी ना, जिसके बारे में तरदीद आई कि बात ऐसे नहीं ऐसे हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उसमें कोई गुफ्तगू हुई है जिसके नतीजे में हमें कोई रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ ये था कि चलो इमरान तो जेल में रह ले, कम से कम चूँकि एक NRO के तहत मुशर्रफ पिंकी बाहर नहीं गई हैं तो ये बाहर रहेंगी। तो जो कमरा अदालत में लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि जब इमरान खान साहब को सज़ा हुई वो सख्त परेशान हो गए, चेहरे का रंग मुतगैर हो गया, पीला पड़ गया, घबरा गए वो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि पिंकी पीरनी साहबा को भी सजा दी जाती है 7 साल, तो उसके बाद तो इमरान खान साहब बिल्कुल ही ढेर हो गए, वो इंतहाई परेशान हुए। और फिर कहा जाता है कि पिंकी पीरनी ने भी अंदर इमरान खान साहब को कहा उस मौके पर कि मुझे सज़ा नहीं होनी थी, ये अली मीन गंडापुर ने कह के मुझे सज़ा करवाई है। तो लड़ाई का ये लेवल आ गया है। हमाद अज़हर फ़रार हैं, उनकी जगह अब आलिया हमज़ा को लाने की कुछ बातें की जा रही हैं। फ़रार वो धार है, किस तरीके से हैं, किसकी छत्र छाया हमको हासिल है, ये भी एक सवाल है। अब फवाद चौधरी आज कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात होंगे दीगर अपोजिशन जमातों से, उसको लीड करेंगे असद कैसर, यानी गौहर खान भी आउट। ये एक और लड़ाई शुरू हो गई। पूरी पार्टी इस वक्त शिकस्त और खिज़ का शिकार है, वहाँ झगड़ा चल रहा है। अच्छा, आपको याद होगा कि इधर अलीमा बाजी भी नाराज़ हैं। वो एक ऑडियो पकड़ी गई थी जिसमें पिंकी पीरनी बड़े डेरोगेटरी तज़ीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी इमरान खान की बहनों के बारे में, और इमरान खान की बहनें भी बहुत ज़्यादा उनसे लड़ हैं, जेल के अंदर भी इनकी लड़ाई हो चुकी है। तो इस वक्त पार्टी टूट रही है, पार्टी में ग्रुपिंग हो रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन कहाँ जाने वाला है। लेकिन गंडापुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई इस बात को वाज़े करती है कि बानी PTI फैसला करने की सलाहियत खो चुके हैं। उन्हें जो लोग भी बातें अंदर आके बताते हैं वो उस पर यकीन कर लेते हैं, और जो पिंकी पीरनी बताती है उस पर बहुत ज़्यादा यकीन कर लेते हैं। और एक बहुत बड़े हल्के का ये कहना है कि इमरान खान को फंसाने में 50% किरदार उनके अपने करतूतों का है और बाकी 50% किरदार पिंकी पीरनी का है। बहुत शुक्रिया।